गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिया। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है हमने पिछली क्लास में भी बता रखा है। पिछले आप क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर हमने आपको बता रखा था। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक तो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ओके। और अगला दूसरा वाला जो होता है बच्चों, वो होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके। देखिए इरेशनल नंबर, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या बच्चों? इरेशनल नंबर। क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का हमने आपको बता रखा था कुछ प्रॉपर्टी। आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं। 4 प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में बता रखे थे। ठीक है, आप क्लास 9 में भी पढ़ के आए हैं इस चीज को। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी है। और यह है कि ना ही रिपीटिंग होगी और ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। 0.01, फिर 1 0 था, उसके बाद 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 1, ऐसे ही 5 0, फिर 1 होगा। ऐसे ही ये क्या करेगा? जीरो की नंबर काउंटिंग नंबर जो हो रही है वो बढ़ रही है बार बार। ठीक है, ऐसे। इसी में सेकेंड नंबर हम बता रखे थे आपको बच्चों कि वो ना ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे। जैसे √2, √7 एक्सेट्रा। देखिए ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा ना। जैसे अब ये हम ले लें √4। अब बताइए √4 क्या है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज होना चाहिए? तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो इसकी थी कि क्या रहेगा, तो इरेशनल नंबर कहेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी ये कि वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। कैसे? देख लीजिए परफेक्ट क्यूब, जैसे √2 ही इसको भी ले लीजिए। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या लगाते हैं? आगे 3 लगा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। और भी नंबर ले लेते हैं। 7 भी देख लीजिए, किसी का क्यूब नहीं है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अगली एक और लास्ट पॉइंट हमने बता रखा था आपको, पाई। देखिए ये पाई भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इन सारी चीजों को हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये पाई की जो बात है कि इरेशनल नंबर कैसे, तो इसको हम अगली बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। पहला नंबर पॉइंट निकल के आ रहा है बच्चों, डिविजिबिलिटी। क्या निकल के आ रही है? डिविजिबिलिटी। देखिए आइए, डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों? डिविजिबिलिटी आइए देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है? ठीक है, डिविजिबिलिटी देखिए, हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए 2 को 6 से हम डिवाइड किए। ठीक है, 2 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या होगा? करके बताइए। 2 3 जा 6, माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। फिर ऐसे ही हम 2 का 7 में करके देख लें। देखिए 2 का 7 में हम डिवाइड करें, कितना आएगा? 2 3 जा 6, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1। देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है? इसमें 0 बचा, इसमें 1 बचा। अगला इसे 2 का 2 का ही हम 8 में कर लें। 2 4 जा 8, देखिए कितना बचा? 0। ऐसे ही यदि हम 9 का भी कर लें, देख लीजिए। या ऐसे ही हम कोई 2 नंबर वाला कोई 2 डिजिट का नंबर ले लें। जैसे अभी ये दिया, मान लीजिए अभी हम ले रहे हैं 86। ठीक है, देखिए 86 ले लिए, 2 डिजिट है ना, इसमें डिवाइड करिए। तो 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 0, ये आएगा 6, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे कितना? 0।
देखिए इसका कितना है, 0 आया। इसके बाद एक नंबर ले लें, क्या 2 का डिवाइड 87 में कर दें। तो देखिए 86 था, अब 87 में करके देख लेते हैं क्या आता है। तो देखिए 2 से ये 2 4 जा 8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0, लाएंगे 7, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहां देखिए अब एक सीरीज चल रही है। देखिए एक नंबर वाले में हमने सिंगल डिजिट में लिया तो कितना 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 ऐसे ही आएगा। रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0 1, ठीक है। और ये देखिए 2 डिजिट में लिया तो फिर 0 1 फिर उसके बाद एक और करके देख लेते हैं। आइए 2 से फिर मान लीजिए 88, ठीक है, करके देख लेते हैं कितना आएगा। बताओ बच्चों 2 4 जाए 8 कट जाएगा, ये कितना 8 आएगा, 2 4 जा 8 कितना, देखिए यहां रिमाइंडर कितना है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक बात साफ जाहिर हो रही है। एक बात हम बता दें आपको कि यहां मान लीजिए आपको यहां लिख दिया, अलग से एक बताइए टेबल बना रहे हैं नंबर और यहां लिखा है रिमाइंडर। ओके चलिए देखिए, तो नंबर मान लीजिए हम 2 नंबर से डिवाइड किए तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, तो 0 बचा और 1 बचा, ठीक। आइए देखते हैं इसी के बाद यदि 2 नंबर का हो गया 3 नंबर से करके देख लेते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, 3 नंबर से डिवाइड करके देखें। 3 से मान लीजिए 6 में हमने डिवाइड किया, कितना आएगा 3 2 जा 6 कितना आया 0। मान लीजिए 3 से ही हम डिवाइड 7 में किए, कितना आएगा, तो 3 2 जा 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा। देखिए इसमें 0 आया, इसमें 1 आया। आगे देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां कितना 7 के बाद 8 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए तो 3 2 जा 6 कितना हो गया, माइनस कर देंगे कितना 2, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। आगे देख लेते हैं 2 नंबर को डिजिट ले लेते हैं, 3 का ही 2 नंबर को डिजिट लेंगे तो मान लीजिए आपके सामने 52 ले रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए 52 के लिए तो 3 2 जा 6 जाएगा नहीं, 3 1 जा 3 जाएगा, देखिए माइनस करेंगे कितना 2, फिर यहां 2 कितना आया 3 7 जा 21 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। आइए इसके आगे एक और करके देख लेते हैं, 3 से 2 नंबर में ही 53 ले लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 3 1 जा 3 2 माइनस करेंगे कितना 3 7 जा 21 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। रिमाइंडर देखिए एक और करके देख लेते हैं 54 3 से। अब देखिए 3 1 जा 3 सॉरी यार 2 बचेगा, माइनस करेंगे फिर ये 4 3 8 जा 24। तो देखो बच्चों कितना है ये 0। अब यहां से देखने को एक चीज हमें मिल रही है कि देखिए 0 आ रहा है 1 आ रहा है 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आया 2 आया 0 आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यदि 3 नंबर लें 3 से डिवाइड करें तो कितने रिमाइंडर बचेंगे, तो 0 1 और 2। देखिए यहां तक कोई डाउट, वेरी गुड। आइए इसको हटाते हैं, अगला मान लीजिए कोई एक अलग नंबर लेते हैं, 4 से करके देख लेते हैं। देखिए 4 से 6 में किए 4 1 जा 4 2 बचा, देखिए माइनस किए तो 2 आया। फिर 7 में करके देख लेते हैं, किससे, तो 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। देखिए यही काम 8 से कर लेते हैं 4 में, तो 4 2 जा 8 कितना है बच्चों 0 आ गया। अगला एक और करके देख लेते हैं, 9 में देखिए कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही एक और कर लेते हैं, 4 का 10 में कर देते हैं, तो 4 2 जा 8
और माइनस करने कितना आ जाएगा बच्चों 2। अब देखिए इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कोई एक सीरीज चल रही है, फिर भी देखिए 2 आया, 3 आया, 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, फिर उसके बाद 3 आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए यदि हम 4 नंबर को ले रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 2 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब जो भी नंबर लेंगे तो बच्चों हमारे साथ इसमें यही कहने का मतलब है कि जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तब जाके हमारा क्या बचता है, और इसको प्लस करते हैं तब जाके हमारा ये आता है डिविडेंड आता है। तो इसमें हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिमाइंडर उससे कम आएगा। क्या आएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे जिस नंबर में, तो जिस नंबर से आप जिसको जो डिवीजर होता है हमारा उससे कम आएगा। डिवीजर को हम क्या बोलते हैं बी। बी की वैल्यू क्या आएगी, आर जो है रिमाइंडर हमारा जो है लेस आएगा किससे, बी से। यहां एक बात हमको ये क्लियर हो गई। देखिए आगे इसका यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि ये जितने नंबर हम लेंगे उसका रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, उस नंबर से कम बच रहा है, एक कम आ रहा है हमेशा जब भी हम करेंगे। जैसे आइए हम देख लेते हैं इसमें, जैसे इसको क्या बोलते हैं आप बताएंगे, ये ए होता है, ये बी, और ये होता है क्यू, और यहां माइनस करने के बाद कुछ आता है हमारा जो आर होता है। अब बताओ बच्चों इसको हम कहते क्या कहते हैं, ए हमारा होता है डिवीजर डिविडेंड, और ये होता है हमारा क्वोशेंट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें अभी इसको हम क्या बोलेंगे, ए को हम बोलते हैं डिविडेंड, बी होता है हमारा डिवीजर, और क्यू होता है क्वोशेंट, और ये हो गया आर जो है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज तो देखने को मिल गया, इसमें और भी हम आगे ऐसे करते जाएं तो डॉट डॉट आगे जाता रहेगा। ठीक है, जैसे यदि यही हम बोल रहे हैं ये 10 बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 बोलेंगे तो ये होगा 0 से लेकर के कहां तक 9 तक। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहां से एक चीज हमें कंफर्म हो रहा है कि B की जो वैल्यू सॉरी R की जो वैल्यू होगी, R जो होगा हमारा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा किससे, तो B से। किससे होगा बच्चों, B से होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, आप नॉर्मल एक डिवाइड करिएगा। जैसे अभी हम आपको बताए कौन से डिवाइड, मान लीजिए अभी हम आपको एक नॉर्मल डिवाइड करके दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग किए हैं 2 का डिवाइड मान लीजिए 6 में किए हैं 2 की डिवाइड 6 में किया तो 2 3 जा 6 माइनस के कितना है 0। देखिए तो हम क्या किए, अभी हमें यदि ये डिविडेंड को लाना होगा तो क्या करेंगे, इस डिवीजर का क्वोशेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। देखिए तो यानी कि यहां क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 0 इक्वल कितना आएगा, देख लीजिए 3 2 या 6 प्लस 0 यानी कि 6। और देखिए हमारा डिविडेंड क्या है 6 है, देख लीजिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, तो यही काम हम यहां कर सकते हैं कि नहीं। देखिए B का मल्टीप्लाई Q के साथ और उसमें प्लस को R को प्लस करेंगे यानी कि हमारा हो जाएगा, तो आएगा क्या A, यानी कि B इंटू Q प्लस R इज इक्वल टू A। देखिए इस डिवाइड से हमें ये निकल के आया फॉर्मूला, ये डिवाइड जो हम लोग भी नॉर्मल डिवाइड किए उसमें से हमारा क्या निकल गया B इंटू क्यू प्लस R इज इक्वल टू A। ठीक है, यहां कंडीशन क्या लग रही थी हमारी कि जो रिमाइंडर जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल होगा 0 के, और लेस देन किसके होगा B के। देखिए यहां की कंडीशन हमारी क्या हो रही थी कि ये रिमाइंडर जो हम देख रहे थे वो क्या हो रहा था, रिमाइंडर जो है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के होगा और लेस देन B के होगा कि नहीं,
देखिए इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा एक फार्मूला निकल के आ रहा है, यानी कि बी, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यही हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अगले प्यारे बच्चों, इसमें अगली पॉइंट जो निकल के आ रही है वो हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और दूसरी उसी में एक और है जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए तो ये जो दोनों नाम है वो एक हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको इस बोर्ड पे लिख रखा है कि एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए एल्गोरिथम होता है मेरे प्यारे बच्चों, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये कि एल्गोरिथम हमारा वो होता है जो कि एक वेल डिफाइंड स्टेप में हम उसको क्या करें, सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको 9th क्लास में पढ़ा रखा था कि वो रेशनलाइज करना, अब देखे होंगे रेशनलाइज करना। देख लीजिए रेशनलाइज करने में सबसे पहले क्या होता था कि जो डिनोमिनेटर में था उसका a प्लस बी के फॉर्म में था, तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते थे, तो एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या करते थे कि ऊपर जो है कि a प्लस बी, ए माइनस बी जो हमारा होता था, और अपान में क्या होता था a प्लस बी और a माइनस बी, दो ब्रैकेट होते थे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता था। तो ये अगला स्टेप, उसके अगला स्टेप हमारा क्या होता था, जो सॉल्व करके हम लाते थे, ठीक है। तो उसका यानी कि इस तरह से हम क्या करते, रेशनलाइज को हम क्या करते, एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते, उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एल्गोरिथम, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, जिसको हम वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। आइए देखते हैं लेमा क्या होता है। तो लेमा, a lemma is a proven statement used for proving another statement, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है लेमा, हम उससे बोलते हैं जो कि कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यदि हम कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ कर चुके हैं और उसी के बेस पर, उसी स्टेटमेंट के सहारे हम दूसरा और स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं, उससे हम कहते हैं लेमा। जैसा कि अभी हमने आपको ये प्रूफ करके बताया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज अभी हमने आपको प्रूफ किया। कैसे, तो देख लीजिए, ऐसे ही तो हमने प्रूफ किया अभी अभी। फिर 2 से मान लीजिए 7 में डिवाइड किया, देखिए तो ये कितना, 2 3 जा 6, माइनस के कितना है 1। देखो बच्चों हमने यही तो बताया था कि इस डिवीजन का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में करते हैं, फिर प्लस 1 कर देते हैं। तो देखिए यहां कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर प्लस 1 जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस कर देते हैं, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 1 7। तो देखिए a के बराबर आ गया कि नहीं, b की वैल्यू हम रख दें क्या 2, q की वैल्यू कितनी है 3, प्लस r की वैल्यू कितनी है 1। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 7। देखिए a की जगह पे हमारा 7 है कि नहीं है। तो यानी कि ये क्या था, पहले हमने इस चीज को प्रूफ कर रखा था और इसी के बेस पर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो ये दैट्स कॉल्ड हमारा लेमा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये जो हम लोग समझ लिए एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, और उसके बाद अगली पॉइंट हमारी है, अब इसमें जो पॉइंट आ रही है वो हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। थ्योरम फर्स्ट है बच्चों, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एक हमारे पास होगा क्या, a और b दिया रहेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, तो उससे हमारा क्या आएगा, q और r निकल के आएगा। q मतलब क्वोशिएंट और r मतलब रिमाइंडर, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा उसको, क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसका क्या निकल के आया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसका कंडीशन क्या हो रहा था कि जो रिमाइंडर हमारा था उसकी वैल्यू क्या थी, 0 से बड़ा या बराबर और b से
छोटा, यानी कि आर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन बी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए जैसे इसको हमने यहाँ क्या अभी आपको शो किया था, इसमें अभी हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाते हैं। जैसे 2 का हमने अभी 8 में दिखाया, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, कितना हो गया? 0। देखिए एक ही जगह पे हम 8 रख लें, एक ही जगह क्या है, देखिए यही तो होता है। यदि बच्चों कहीं कंफ्यूज होना हो, यदि आप लोग हो रहे हैं तो उस चीज को क्या करेंगे, यहां से समझ लेंगे। देखिए इसको बोलते हैं, सॉरी ये होता है बी, डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, और इसके बाद एक आते हैं यहाँ पे रिमाइंडर। देखिए यहां किसी को कोई डाउट? अभी मैंने पिछले वाले, ये पिछला वाला जो बता रहे थे उसमें भी हमने बताया, अभी फिर से बता दे रहे हैं। ये होता है डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, आइए तो ये चीज से समझ में आया बच्चों कि ये हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यहां किसी को कोई डाउट? चलिए आइए आगे हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, पॉइंट, अगली पॉइंट हमारी क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी हमने देखा लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है? टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी। ए हमारा क्या होगा इसमें, जब ये 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे कोई भी ए और बी, उसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कब निकालना? कंडीशन क्या होगी? तो एक ए जो होगा बड़ा होगा बी से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कैसे बढ़ेगा मतलब क्या कि उसमें 2 पॉजिटिव मान लीजिए, एक 2 दिया है और एक 6 दिया है। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया, और 2 क्या हो गया? छोटा हो गया। यही है कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगली पॉइंट क्या? इसमें अब इसको एचसीएफ निकालने के कुछ स्टेप है हमारे पास, उस स्टेप को आप समझिए। पहला नंबर स्टेप निकालने के, एचसीएफ निकालने के फर्स्ट नंबर स्टेप हमारे हैं अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकालेंगे। ठीक है, क्या उसके लिए कंडीशन हमने अभी बताया? लेमा में अभी हमने बताया क्या कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होगा हमारा फार्मूला। उसमें r की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और लेस देन b। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है? पहला स्टेप हमारा यही होगा कि a और b हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ध्यान रहे कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो किससे निकालेंगे? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। और इसमें क्या कंडीशन हमने बता रखा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, r की वैल्यू क्या? r की क्या कंडीशन होगी? तो r ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और लेस देन b। ठीक है, इसमें a क्या है, b क्या है, और r क्या है, और q क्या है? तो हमने आपको बताया कि डिविडेंड है, और ये डिवीजर है, ये क्वोशेंट है, और ये r क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, आइए इसमें फिर उसके बाद इतना होता है, तो उसके बाद सेकेंड नंबर स्टेप हमारा है कि इफ r इज इक्वल टू 0, यदि ये करने के बाद r की वैल्यू 0 आ जाती है, तो क्या करेंगे? b हमारा जो होगा, b मतलब कि जो डिवीजर होगा, b मतलब जो हमारा क्या होगा? डिवीजर होगा। डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा? a और b का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? इसी में यदि r की वैल्यू यदि 0 और ये, तो हम ये समझेंगे b हमारा डिवीजर जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। और r की वैल्यू यदि 0 नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो r की वैल्यू यदि जब 0 नहीं होगी, यानी कि रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा? फिर वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंटिन्यू करना होगा। किसमें? तो b और r में जो हम निकालेंगे, तो जो डिवीजन हमारा आएगा और जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और डिवीजन और रिमाइंडर देखिए, तो ये डिवीजन और ये रिमाइंडर, तो इन दोनों को लेकर के फिर डिवीजन और रिमाइंडर में हम क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, कब? जब r की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप में अगला स्टेप उसमें होगा थर्ड नंबर स्टेप, वो हमारा क्या होगा? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, डिवीजर एट दिस स्टेज गिवन गिव्स एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए यानी कि फिर यदि जब यहाँ 0 नहीं आता है, ये r की वैल्यू जब तक 0 नहीं आती है, तब तक क्या करना है हमको? 0 लाने तक क्या करना है? कंटिन्यू करते जाना है, उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है,
तब जाके लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिविजर जो होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताइए यहां तक में किसी को कोई डाउट बताइए। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो है ये हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद जो है अब हम आप लोगों को बताएंगे आगे जो है एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।